हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो है मैटर्स इन आवर सराउंडिंग, क्लास 9th साइंस चैप्टर 1। ओके, ये जो है हम क्लास अकेडमिक के बेसिस पे भी और एज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेसिस पे भी दोनों तरफ से आप इसको चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। ये दोनों में ही आपको हेल्पफुल करेगा। ओके, तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला ही पॉइंट क्या है कि व्हाट इज मैटर। मैटर क्या है? मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई द स्पेस एंड हैज अ मास। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि मैटर हर एक वो चीज है जिसमें मास होता है और स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। जैसे कि जो भी चीज हम देखते हैं, टच कर सकते हैं, जैसे कि हमारे आसपास की चीजें हो गई, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, खाना हो गया, कुर्सी हो गई, इन सभी चीजों को यूज करने के लिए हमें क्या है कि अगर हम इसको मान लीजिए हमारे पास पेन है, हम इसको अगर कहीं रखते हैं तो इसका एक तो खुद का अपना एक वजन है, वो है। दूसरी चीज, जहाँ पे हम रखेंगे उसको उतना स्पेस कंज्यूम कर लेता है, उसको वो स्पेस चाहिए होता है रखने के लिए। हम उस स्पेस को कहीं और दूसरी चीज में यूज नहीं कर सकते हैं। तो वो चीज जिसमें मास हो और वो अपना खुद का एक स्पेस ऑक्यूपाई करती है, तो वो क्या होता है? मैटर होता है। जैसे कि पेंसिल है, वो भी हमारी मैटर है, इसके पास में खुद का मास है, खुद का वॉल्यूम है। वाटर है, उसके पास में लिक्विड फॉर्म में है। गैस एयर जो है उसके पास में गैसियस के फॉर्म में। फूड जो होते हैं वो हमारे सॉलिड और लिक्विड दोनों ही फॉर्म्स में होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये सारे ही हमारे क्या है? मैटर है। पेंसिल भी, वाटर भी, एयर भी, फूड भी। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि मैटर क्या होता है। मैटर वो चीज है जो स्पेस और मास दोनों को ऑक्यूपाई करता है, दोनों को कंज्यूम करता है। ठीक है, तो हम उसको क्या कहेंगे कि वो एक मैटर है। ओके, अब हम बात करते हैं कि फिजिकल नेचर ऑफ द मैटर। मैटर का फिजिकल नेचर कैसा है? तो हम कह सकते हैं कि मैटर जो है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। ऐसा हम क्यों कहते हैं कि मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है? इसको अगर हम ध्यान से देखें, मान लीजिए हमारे पास पानी है, उसमें हम आप शरबत बनाते हैं, तो मान लीजिए पानी है, पानी में हमने क्या किया है? चीनी को डाला है। तो जब चीनी को हम घोलते हैं तो चीनी गायब हो जाती है, पानी में मिक्स हो जाती है। इसका मतलब क्या है? ठीक है, इसका मतलब एक तो ये है कि उसके पास में स्पेस है, तभी तो पानी में, पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास में कुछ स्पेस है, तब तो जाके हमारे चीनी के मॉलिक्यूल्स जो थे, शुगर के मॉलिक्यूल्स थे, वो उसमें जाके एडजस्ट हो गए। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि जब जो हमने शरबत बनाया है, ठीक है, मान लीजिए ये एग्जाम्पल हमारा थोड़ा अलग हो गया। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास में एक कंटेनर है। ठीक है, हम दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं, इसमें ज़्यादा हमारे डीप में चला जाएगा, वो दूसरी स्लाइड में आएगा। मान लीजिए ये हमारे पास एक कंटेनर है या फिर समझ लीजिए बीकर है, जिसमें हमने क्या करके रखा है? पानी भर के रखा है। ठीक है, इसमें हमने क्या करके रखा है? पानी भर के रखा है। अब मैं आपसे कहूँ कि आपने यहाँ पे क्या किया? रेड कलर जो है यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, थोड़ा सा अपना आपने क्या किया? स्पूट्स किया, आपने थोड़ा सा रेड कलर डाला। अब आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद में क्या होगा? ये रेड कलर पूरे इसमें फैलता है, धीरे धीरे करके मान लीजिए ये इस तरह से सर्कल फैलता चला जाएगा। एक टाइम आएगा कि ये पूरा जो है रेड रेड आपको दिखेगा। ऐसा होता है जब आप किसी चीज को मिक्स करते हैं तो ऐसा दिखता है। इसका मतलब क्या होता है कि पार्टिकल जो होते हैं वो हमेशा कैसे रहते हैं? कॉन्टिन्यूअस मोशन करते रहते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? पार्टिकल्स हमारे कैसे होते हैं? हमेशा कॉन्टिन्यूअस मोशन जो है करते रहते हैं। अब आपने कभी पार्टिकल्स को देखा है? पार्टिकल्स हमारे इतने छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, जिनको हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते। इसका क्या मतलब है कि पार्टिकल इज नॉट अ कॉन्टिन्यूअस बट इट इज अ पार्टिकुलेट्स। ओके, मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसा कभी आपने देखा है? मान लीजिए ये हमारे पास कोई सॉलिड फॉर्म है, इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो कुछ इस तरह से फिल्ड है। ठीक है, तो इनके पास में इसका कहने का ये मतलब है कि यहाँ पे ये जो स्पेस है, ये स्पेस इनके पास में बचा हुआ है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है कोई एक ही पार्टिकल ब्लॉक टाइप में है, इसके पास में कोई स्पेस नहीं है। ऐसा नहीं है, इनके बीच में जो है ये स्पेस अवेलेबल है। इसलिए हम कहते हैं कि मैटर जो है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, जबकि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिल के बना हुआ, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनसे जो है मिल के जो है ये मैटर बना हुआ है। ओके, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल की अगर हम बात करते हैं तो इनके बीच में अभी हमने बताया क्या होता है कि इनके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। ये कॉन्टिन्यूअस मोशन करते रहते हैं, अभी पिछले में ही बताया मैंने। ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्स,
ठीक है। इनके बीच में क्या होता है, मॉलिकुलर फोर्स भी लगता है। ठीक है, जैसे ये मॉलिक्यूल्स हैं तो ये आपस में एक दूसरे को क्या है, खींचते रहते हैं। ये आपस में एक दूसरे को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनको लगाते हैं। ओके, कभी आपने देखा है कि आप पानी की बाल्टी लें, बाल्टी में पानी भरा हो, उसके ऊपर आप अपना हाथ से पानी को दबाते हैं, तो क्या आसानी से आप पानी को दबा पाते हैं? ऐसा लगता है कि पानी आपको ऊपर धकेल रहा है, फोर्स लगा रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो सारे पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक मॉलिकुलर फोर्स से जुड़े हुए हैं और वो एक साथ मिलकर अब हमें धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं आप अंदर मत आओ। ठीक है, तो वही सीन है कि ये इनके बीच में एक मॉलिकुलर फोर्स लगा होता है जिसकी तरफ से ये क्या है, आपस में दोस्ती बना लेते हैं। ठीक है, हम साथ साथ वाला सीन हो जाता है। ये जो है ये यहाँ पे सभी क्या करते हैं, आपस में चारों तरफ से बॉन्डिंग बना लेते हैं, फिर हम कहते हैं हम साथ साथ हैं, कोई आएगा तो हम उसको मार के भगा देंगे, है ना। तो वो सीन है इनका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आपको समझ में आ गया? ठीक है, अब बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ अगर मैटर की हम बात करते हैं तो हमारे 3 फिजिकल टाइप ऑफ स्टेट्स होते हैं। एक क्या होता है, हमारा सॉलिड होता है, पहला सॉलिड होता है, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं एक एक करके इनको समझते हैं। पहला आता है सॉलिड, जिसकी प्रॉपर्टीज क्या है कि ये फिक्स्ड शेप होता है, इसके पास में खुद का शेप होता है। मान लीजिए हमारे पास ये कंटेनर है, तो ये क्या है, एक सॉलिड है। मान लीजिए ये आइस है, ठीक है, तो इसके पास में ये सॉलिड फॉर्म में है आइस, तो इसके पास में फिक्स्ड शेप है, इस तरह का रेक्टेंगुलर। इसका खुद का एक वॉल्यूम होगा जो कि चेंज नहीं होगा। और इसको अगर हम कंप्रेस, मान लीजिए हमारे पास एक ये है वुड है, ठीक है, ये जो वुड है इसको अगर आप कंप्रेस करना चाहेंगे तो ये कंप्रेस हो जाएगी इजीली? नहीं होगी, बहुत ही मुश्किल से हम इसको कंप्रेस कर पाएंगे। इसी तरह अगर आयरन की रॉड है, स्टील की रॉड है, जो सॉलिड मटेरियल्स हैं, क्या हम उनको आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं? नहीं। इनमें क्या होता है, जो मॉलिकुलर स्ट्रक्चर होता है वो आपका ऐसा होता है, क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ये इस तरह से क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, तो इनके बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत ही कम होता है। इस तरह से सारे एटम्स जो होते हैं टाइटली पैक होते हैं। ठीक है, इस तरह से ये थोड़े ऊपर नीचे हो गए। ठीक है, तो इस तरह से सारे एटम्स कैसे होते हैं, टाइटली पैक होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये जो कैसा नेचर दिखाता है, रिजिड नेचर दिखाता है। उसके बाद बात करते हैं लिक्विड की। लिक्विड का क्या है, नो फिक्स्ड शेप, कोई फिक्स शेप क्यों नहीं है, क्योंकि अभी हम इस टाइप के अगर जार में भर देंगे तो हमारा पानी इस टाइप की जार का शेप ले लेगा। ठीक है, वही हम इस तरह से बीकर में भर देंगे तो हमारा जो शेप है वो बीकर का हो जाएगा, वाटर का। इसलिए इसका कोई फिक्स शेप नहीं है, लेकिन हाँ इसका एक डेफिनेट वॉल्यूम है। क्या है इसका, क्या है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ठीक है, इसके पास में एक अपना डेफिनेट वॉल्यूम है पानी। अब जो लिक्विड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इजी टू फ्लो होते हैं एक। ठीक है, इजी टू फ्लो होते हैं, मॉडरेट कंप्रेसिबल। सॉलिड के कंपैरिजन में इनको हम आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं, है ना, तो इसको हम आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं। अगला हमारा जो स्टेट है वो है गैसियस स्टेट। अगर गैसियस स्टेट की बात करें तो इसके पास में कोई फिक्स शेप नहीं है, कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं है, हम किसी भी कंटेनर में कहीं पे भी डाल सकते हैं। ठीक है, फ्लूइडिटी इसकी बहुत ही ज़्यादा, आपने देखा होगा गैस कितनी तेज़ी से एक्सपेंड होती है, तो फ्लूइडिटी बहुत ही ज़्यादा है, हाईली कंप्रेसिबल होती है, इसको हम बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। इसलिए जो हमारे एलपीजी सिलेंडर्स होते हैं उनमें क्या होता है, कंप्रेसिबल लिक्विड गैस भरी होती है, कंप्रेस करके हम उसको भर देते हैं, है ना। तो ये जो है हमारे गैसेस स्टेट्स की प्रॉपर्टीज हो गई। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, कंपैरिजन। अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो क्या करेंगे, कुछ आइडिया? जैसे कि अगर हमारा है सॉलिड स्टेट है, ठीक है, फिर हमारा है लिक्विड स्टेट है, फिर हमारा है गैसियस स्टेट है। अगर सॉलिड स्टेट की हम बात करते हैं तो हमारा पहला क्या है कि इसके पास में क्या होता है, फिक्स्ड शेप होता है। लिक्विड के पास में फिक्स्ड शेप होता है, फिक्स्ड शेप नहीं होता है। इसके पास में, गैस के पास में नहीं होता है। ठीक है, इसके पास में होता है। इसके पास में हमारा क्या होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। इसके पास में फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, इसके पास में कोई वॉल्यूम नहीं है, हम कहीं पे भी एंटर करा सकते हैं, है ना। पूरे कंटेनर में हम भर सकते हैं, फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है हमारे पास, पूरा कंटेनर खाली, हम पूरे कंटेनर में उसको भर देंगे। ठीक है, इस तरह से हम इसको कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है,
अगर कोई आपको इसके अलावा कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि स्टेट्स कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैटर की 3 स्टेट्स यहाँ पे हैं हीट करने पे। अगर हम कोई भी हमारे पास मैटर दैट कैन चेंज द स्टेट फ्रॉम वन प्लेस बाय चेंजिंग द टेम्परेचर और प्रेशर। ठीक है, हम किसी भी मैटर की स्टेट्स को कब चेंज कर सकते हैं, जब हम उसके टेम्परेचर या फिर प्रेशर से छेड़छाड़ करते हैं। ठीक है, अगर हम उसके टेम्परेचर में छेड़छाड़ करेंगे तब भी स्टेट चेंज होगी, या फिर प्रेशर पे छेड़छाड़ करेंगे तब भी उसकी स्टेट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जैसे कि पहला है हमारा, अगर हम उसको हीट करते हैं, हीट करने पे क्या है, जब हम हीट करेंगे तो सॉलिड से हम किस में पहुंच सकते हैं, लिक्विड में। फिर लिक्विड से हम उसमें किस में जा सकते हैं, गैसेस फॉर्म में। ठीक है, अगर हम कूल करेंगे तो गैस को कूल करेंगे तो लिक्विड बनेगा, लिक्विड को कूल करेंगे तो सॉलिड बनेगा। ठीक है, अब हम एक एक करके इनको समझते हैं। जैसे कि मेल्टिंग, मेल्टिंग क्या होता है कि सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में हम जा रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास 0 डिग्री पे आइस थी। ठीक है, अब इसको हम मान लीजिए वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास आइस थी, हम इसमें वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे। हीट करेंगे तो मान लीजिए 100 डिग्री पे हमने इसको लिक्विड फॉर्म में कर दिया, या फिर मान लो कोई भी रैंडम इसके बॉइलिंग पॉइंट से कम 100, तो मान लो 90 डिग्री पे हमने इसको लिक्विड में कर दिया। ठीक है, तो इस टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट, ठीक है, जिस टेम्परेचर पे ये मेल्ट हो रहा है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, और एनर्जी रिक्वायर्ड जो होती है वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है कि 1 केजी जो है, मान लीजिए हमारे पास 1 केजी बर्फ था, इसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी लगी है उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, और ये 1 केजी कैसा होगा, इसमें हम क्या करेंगे, फेज को चेंज करते हैं। क्या करते हैं, फेज चेंज करते हैं। मान लीजिए हमारे पास जीरो डिग्री पे आइस है, तो हम इसको इतना हीट करेंगे, ठीक है, ये 0 डिग्री पे ही क्या हमारा बन जाएगा, लिक्विड के फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, उसका फेस चेंज हो गया, बट उसमें टेम्परेचर में कोई चेंज हमको देखने को नहीं मिला है। ठीक है, तो वो होता है हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, फ्रीजिंग। अब जैसे कि हमने सॉलिड से लिक्विड में बनाया, अब हम क्या करेंगे, लिक्विड से सॉलिड में हम क्या करेंगे, हमारे पास लिक्विड था, इसको हमने क्या किया, कूल कर दिया। इसको हमने क्या किया, कूलिंग कर दी। कूलिंग करने पे हमारे पास क्या मिल गया, हमको सॉलिड मिल गया। ठीक है, ये हमको क्या मिल गया, सॉलिड मिल गया। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं। वो टेम्परेचर जिसपे हमारा लिक्विड क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट करते हैं। ये प्रोसेस जस्ट अपोजिट होता है मेल्टिंग पॉइंट का। बिल्कुल भाई। अब बात करते हैं इवोपरेशन की। इवोपरेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, लिक्विड को किसमें कन्वर्ट करते हैं, गैस को। कैसे, बाई हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, लिक्विड से हम किस में जा रहे हैं, गैसियस फॉर्म में जा रहे हैं, और ऊपर क्या कर रहे हैं, हम इसको हीट दे रहे हैं, हीट देने पे। ठीक है, और इसमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड है। मान लीजिए लिक्विड क्या है, हम सब मान लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास वाटर है। ठीक है, हमारे पास क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है, जिसकी स्टेट अभी क्या है, लिक्विड स्टेट है। अब हम उसमें थोड़ा सा टेम्परेचर हीट कर रहे हैं, ये सिंबल आपका हीट का होता है। हीट करने पे हम 100 डिग्री सेल्सियस पे ही वो किस में पहुंच गया, लिक्विड फॉर्म में वेपर हो गया। ठीक है, वेपर फॉर्मेशन हुआ, तो इसको हम क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहेंगे। ठीक है, मतलब 1 केजी हमारे पास ये जो लिक्विड था, इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, 1 केजी वेपर, 1 केजी लिक्विड को कन्वर्ट करने के लिए जो हमें एनर्जी लगी है वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन करते हैं। ठीक है, और इवोपरेशन जो है ये कैसी है, ये आपकी सरफेस फिनोमेना है। कैसी फिनोमेना है, सरफेस, ये आपकी सरफेस फिनोमेना है। ठीक है, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है, गैस से लिक्विड में, तो हम क्या कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास क्या था, गैस था, हम कहाँ जा रहे हैं, लिक्विड में, तो हमने क्या किया, इसको कूल कर दिया, और कूलिंग करने पे हमारे पास गैस से लिक्विड के फॉर्म में जब बन गया, तो ये जस्ट इवोपरेशन है। किसका, इवोपरेशन किस चीज का हो रहा है, इवोपरेशन जो हमने प्रोसेस पढ़ा था उसका जस्ट अपोजिट हमारा क्या है, कंडेंसेशन। क्योंकि इवोपरेशन में हमने क्या किया था, लिक्विड से गैस बनाई थी, अब हम गैस से क्या बना रहे हैं, लिक्विड बना रहे हैं। ठीक है, अब होता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है कि
डायरेक्टली जो होता है सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में। ठीक है, ये हमारे पास है सॉलिड, ये डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में हीट करने पे। ठीक है, तो इसको, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। ठीक है, एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, आपके पास में जो कपूर होता है ना, जो कपूर गांव में मिलता है या फिर जो परचूनी की दुकान पे जो कपूर की डिब्बी मिलती है, ठीक है, उसको आप जलाते हैं तो सॉलिड मिलता है और वो डायरेक्टली आपको वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। या फिर आप देखते हैं नेप्थलीन की गोलियां, नेप्थलीन की गोलियां जो होती हैं उनको आपने देखा होगा, आप उनको रखते हैं, वो कुछ समय के बाद में ऑटोमेटिक ही गायब हो जाती है। क्या वो लिक्विड फॉर्म में आपको मिलती है? नहीं। तो वो क्या है, एग्जाम्पल है आपका सब्लिमेशन का है। डिपोजिशन का क्या है, डिपोजिशन में क्या होता है कि आपके पास में गैस था, गैस से आप क्या बना रहे हैं, सॉलिड स्टेट में जा रहे हैं डायरेक्टली। ठीक है, लिक्विड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो इस केस को हम क्या बोलते हैं, डिपोजिशन बोलते हैं। ठीक है, इनमें क्या है, अब सब्लिमेशन में क्या है कि इसमें भी लिक्विड फॉर्मेशन नहीं हो रहा है और इसमें भी लिक्विड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, इवोपरेशन जो है वो कैसा फिनोमेना है, अभी बताया था कैसी फिनोमेना है, एक सरफेस फिनोमेना है। अब मान लो टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवोपरेशन हमारा क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, सरफेस एरिया, मान लो पहले हमारे पास इतना ही एरिया था, ठीक है, तो जो इवोपरेशन जो हो रहा होगा, जो वेपर बन रहे होंगे वो सिर्फ इतने से बन रहे होंगे। अब मान लो मैंने इतनी बड़े एरिया में इसको फैला दिया, तो अब हमारे पास स्पेस अच्छा खासा है एनर्जी को निकालने के लिए। अब हम इतना अपना स्पेस यूज करेंगे, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ही सरफेस एरिया बढ़ेगा तो सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा रेट ऑफ वेपोराइजेशन। ओके, जो रेट ऑफ वेपोराइजेशन है वो हमारा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो रेट ऑफ वेपोराइजेशन जो है, रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, सरफेस एरिया का। ह्यूमिडिटी, ठीक है, वेपोराइजेशन में ह्यूमिडिटी अगर कम होगी तो वेपोराइजेशन हमारा होगा। मान लो वेपोराइजेशन का मतलब क्या है, हम किसी चीज को सुखा रहे हैं, जैसे हमारे कपड़े सूख रहे हैं, ठीक है, कपड़े सुखा रहे हैं, तो कब कपड़े जल्दी सूखेंगे, जब हमारे पास एयर में ह्यूमिडिटी कम होगी। अगर मान लो बरसात का मौसम है, जैसे कि कूलर है, कूलर के सामने अगर हम कपड़े सुखाएंगे तो हमारे कपड़े जल्दी सूखेंगे, या पंखे के सामने, पंखे में हमारे पास ड्राई एयर आ रही है, ठीक है, उसमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम है। कूलर में हमारे पास में मॉइस्चर कंटेंट अच्छा खासा है, तो उस केस में हमारे कपड़े धीमे धीमे सूखेंगे। तो जिसमें ह्यूमिडिटी कम होगी उसमें इवोपरेशन जल्दी होगा। ठीक है, अब विंड स्पीड, अगर हवा तेज चलेगी तो जल्दी जल्दी हमारा पानी उड़ेगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी कपड़े सूखेंगे, तो इवोपरेशन कब तेज होगा, जब हवा तेज होगी। तो यही आपके चार इफेक्ट है कि इवोपरेशन इंक्रीज होगा टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, रेट ऑफ इंक्रीज होगा आपका सरफेस एरिया बढ़ाने पे, रेट इंक्रीज होगा, ह्यूमिडिटी अगर कम होगी तो रेट इंक्रीज हो जाएगा, अगर आपकी विंड की हवाएं जो है तेज चल रही है तो। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अभी आपको बताया था कि 1 kg लिक्विड को कन्वर्ट करने के लिए सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो क्या होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है। और 1 kg जो होता है लिक्विड को गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो आपकी क्या होती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो एनर्जी जो लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, हम उस एनर्जी को क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेशन हो गया, उसमें लेटेंट हीट का प्रिंसिपल यूज करते हैं। एयर कंडीशनिंग जो है उसमें कूलिंग एवोपरेशन का यूज करते हैं। स्वेटिंग, द बॉडी जो कूल होती है वो एवोपरेशन के इफेक्ट से होती है। ठीक है, कुकिंग में जो है हीटिंग एंड स्टेट चेंज का, बॉडी हमारी कैसे कूल करती है। अच्छा, आपको पता है जब हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं, कॉटन क्लॉथ्स, ठीक है, गर्मियों में, तो वो उस पर इवोपरेशन इफेक्ट काम करता है, जिसकी वजह से हम अपने, हमारी जो बॉडी होती है वो ठंडा ठंडा महसूस करती है। तो हमारा जो हमने जो कपड़े पहने वो क्या है, पसीने को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में पसीने को ऑब्जर्व कर रहे हैं, प्लस हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर का यूज करके वो पसीने को क्या कर रहे हैं, वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, इवोपरेशन हो जा रहे हैं।
तो जब हमारे पास जो हमारा पसीना था वो किस पर हो गया, इवोपरेट हो गया, इवोपरेशन इफेक्ट हो गया। जब इवोपरेशन इफेक्ट होगा तो जो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर पहले जो था, उसने उस पानी को, जो पसीने को पेपर में कन्वर्ट करने के लिए हमारी बॉडी से एनर्जी यूज कर ली। तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर क्या हो गया, पहले के कंपैरिजन में टेम्परेचर हमारा एक तरह से क्या हो गया, लो हो गया। तो इस केस में हमको कैसा महसूस होता है, ठंडा ठंडा महसूस होता है। ओके, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले क्या है, हीट एनर्जी को हम क्या लिखते हैं, एम इंटू एल। एम क्यू क्या है, हीट एनर्जी है, एम क्या है, मास है, और एल क्या है, लेटेंट हीट होती है। ठीक है, डेंसिटी इज इक्वल टू, हमको पता है डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, मास ओवर वॉल्यूम होता है। ठीक है, जो कि उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, चैप्टर की समरी, हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है कि मैटर क्या होता है। ठीक है, जो भी हमारे आसपास की चीजें होती हैं जो हमारा मास और वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करती हैं उसको मैटर करते हैं। फिर हमने पढ़ा कि पार्टिकल्स क्या होते हैं, पार्टिकल्स छोटे छोटे होते हैं और वो हमेशा क्या है, मूव करते रहते हैं। तीसरी चीज हमने देखी कि मैटर जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, स्टेट, और इनको हमने डिफरेंशिएट किया, कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा मैटर कौन सा है। ठीक है, स्टेट, कौन सी स्टेट को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो हमने सीखा। उसके बाद में टेम्परेचर और प्रेशर का कैसे इफेक्ट पड़ता है वो हमने देखा। फिर लेटेंट हीट कैसे हमारे फेस को चेंज करती है। ठीक है, सॉलिड से, अब देखो एक फाइनल एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे था हमारे पास में आइस, ठीक है, जो कि है हमारे सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे वो 0 डिग्री सेल्सियस पे है। ठीक है, फिर यहाँ पे वही 0 डिग्री सेल्सियस में क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, मान लो यहाँ पे अब हो गया वो वाटर। तो यहाँ पे जो हीट यूज हुई है वो हुई है लेटेंट हीट। वो कौन सी हीट यूज हुई है, लेटेंट हीट। अब मान लो जब 0 से वो पहुंचा है मान लो 50 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहाँ पे भी वो लिक्विड स्टेट पे है और वाटर है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे उसका क्या हुआ है, टेम्परेचर जो हुआ क्या हो गया है, इंक्रीज हुआ है। टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, तो इस हीट को हम बोलते हैं सेंसिबल हीट। इस हीट को हम बोलते हैं सेंसिबल हीट। ओके, तो यहाँ पे देखो ये जो हीट थी लेटेंट हीट से हमने क्या किया, फेस को चेंज किया। यहाँ पे हमने क्या किया है, फेस जो था वो चेंज किया है लेटेंट हीट की हेल्प से। ओके, और मान लो अब 50 से हम क्या करेंगे, मान लो ये 50 रहने तो यहाँ पे हम मान लेते हैं 100 है। ठीक है, तो अब 100 पर लिक्विड पहुंचा दिया। अब अगला स्टेज जो 100 होगा उसमें हम उसको क्या करेंगे, गैसियस फॉर्म में, मतलब कि वेपर बना देते हैं। ये 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर बन गया। अब यहाँ पे जो हीट यूज हुई है वो कौन सी होगी, लेटेंट हीट। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा फेस का जो है वो चेंज हो गया। अब इसमें देखो, जब लेटेंट हीट यूज हो रही है तब, जब जब लेटेंट हीट यूज हो रही है तब हमारा क्या है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे 100 डिग्री था, यहाँ पे भी 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और जब जब सेंसिबल हीट यूज होगी तब हमारा क्या होगा, मान लो यहाँ पे सेंसिबल हीट यूज हुई तो ये 0 था, अब यहाँ पे कितना हो गया, 100 हो गया। ये कितना है, ये 100 डिग्री है। ठीक है, तो सेंसिबल हीट क्या करती है, टेम्परेचर को इंक्रीज करती है। सेंसिबल हीट क्या करती है, सेंसिबल हीट जो होती है वो क्या करती है, टेम्परेचर बढ़ा देती है, टेम्परेचर इंक्रीज कर देती है। और लेटेंट हीट का काम क्या होता है, लेटेंट हीट जो होती है वो क्या करती है, फेज को चेंज कर देती है। ठीक है, तो आज तक जो हमारा था वो यही था, स्टेट ऑफ मैटर जो है हमारा खत्म हो गया है। इसके अलावा अगर आपके पास में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। एज सून जो भी आपका होगा वो रिस्पॉन्स आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।